बंगाल के 2026 में होने वाले विधानसभा में एमआईएम इस बार खेला कर सकता है बिहार के तर्ज पर। जैसे कि बिहार में सीमांचल में 5 सीट जीतकर यह दिखा दिया है कि सीमांचल में मेरा जलवा कायम है, उसी प्रकार से इस बार एमआईएम यानी ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। 2026 पर बंगाल पे वोट है और वोट के चलते वहां पे जो गहरी नजर है। हालांकि हम आपको बता दें, एमआईएम उन क्षेत्र पर इलेक्शन फाइट करते हैं जहां पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार बंगाल में भी खेला हो गया है हुमायूं कबीर के माध्यम से। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नींव रख दिए हैं और ऐलान कर दिए हैं कि यहां पे 300 करोड़ से बाबरी मस्जिद बनेंगे। बाबरी मस्जिद के साथ हॉस्पिटल, कॉलेज, कई सुविधाएं वहां पे दिए जाएंगे, ये उनका दावा है। लेकिन अब सवाल आता है कि हुमायूं कबीर अगर अलग फाइट करते हैं, ओवैसी अलग फाइट करते हैं, ममता बनर्जी अलग फाइट करते हैं, तो फिर मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हो जाएंगे और वहां पे बीजेपी जीत जाएंगे। अब सवाल आता है कि एमआईएम का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि हुमायूं कबीर ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ममता के और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और हमारी पार्टी एमआईएम के साथ यानी ओवैसी के साथ गठबंधन के तहत आगे बढ़ेंगे। हुमायूं कबीर ने अपना स्टैंड दे दिया है, लेकिन ओवैसी साहब ने या उनके प्रवक्ता ने या उनके कैडर ने अभी तक कोई भी संकेत नहीं दिया है कि हुमायूं कबीर के साथ हमारा गठबंधन है या इलेक्शन उनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब बहुत ही सुलझे नेता हैं। जैसी बातें, अगर मेरी बात मान लीजिए, अगर गठबंधन करेंगे भी ना तो इतना पहले अनाउंसमेंट करेंगे ही नहीं, वो करेंगे इलेक्शन के 5 दिन 10 दिन पहले, इससे ज्यादा पहले मुश्किल है। ठीक है, 15 दिन पहले भी हो सकता, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी और इनका आइडियोलॉजी क्या है अभी फिलहाल देखने पे नहीं मिला है। ओवैसी का पता है, हुमायूं कबीर का आइडियोलॉजी क्या होगा वो तो इलेक्शन में कैंपेन या फिर पार्टी बनाने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, हुमायूं कबीर रहे या ना रहे, ओवैसी इस बार वहां पे 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कितने सीटों पर? 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और मेरे सर्वे और ओवैसी और उनकी पार्टी के सर्वे के आधार पर इस बार 10 से 15 सीट जीत सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन टारगेट रहेगा 50% सीट जीतने के। लेकिन 10 से 15 सीट ऐसे हैं जहां पे ओवैसी का पतंग बहुत मजबूत है। मतलब इस बार 2026 में एमआईएम महाराष्ट्र में मिनिमम से मिनिमम 15 सीट और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके वो उतना सीट जीतने की कोशिश करेंगे। अगर आप बंगाल से हैं या बंगाल के न्यूज देखते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कि बंगाल में इस बार ओवैसी कितनी सीट जीत सकते हैं। मेरे अनुमान है 10 से 15, बाकी आप मुझे कमेंट करके अपनी राय